पहले हम भी छोटे थे तो लगता था हमारा मन शुद्ध है, पर हमें भगवान क्यों नहीं मिलता। और अभी अभी बहुत अच्छी बात सुन रहे कि मन यदि शांत और निर्मल है तो भगवान मिल जाता है। और वेदांत के प्रक्रिया ग्रंथ क्या कहते हैं? मल विक्षेप जाके नहीं। ऐसा आदमी हमारे पास आता ही नहीं, क्या करें। हमारे पास मलिन चित्त वाले आते हैं, विक्षिप्त आते हैं, घर की कलह लड़ाई ईर्षा द्वेष वाले आते हैं ब्रह्म पाने। सच में बोल रहा हूं, ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिलता जिसके कोई और कमी ना हो, सिर्फ परमात्मा पाना हो। किसी दुकान नहीं चल रही, किसी का बेटा अच्छा नहीं, किसी की बेटी अच्छी नहीं, किसी की दुकान नहीं चलती, ब्रह्म पाने आते नहीं। कई लोग सुन रखा है ब्रह्म मिल जाता है, बच्चे की तरह। जैसे छोटे बच्चों को सुनने को मिला कि भाई उसकी शादी हो गई, उसकी शादी हो गई। अब बच्चे के मन में आ गया मेरी भी हो जाए। उसे कुछ भी पता नहीं शादी का, शादी की जरूरत नहीं, शादी का पता नहीं, बाजा बजते देखे उसको लगता है मेरी भी हो जाए। ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों की बड़ी विचित्र कहानियां। आपने भी सुना है भगवान मिल जाता है, फिर ये हो जाता है, फिर दुख नहीं रहते, इसलिए भगवान मिल जाए बस। क्या है भगवान? तो इसलिए मैं अपनी बात बचपन की बताता हूं। जब गुरुदेव के पास आया तो लोग कहते थे शुद्ध मन जिसका होता है भगवान मिल जाते हैं। मुझे लगे मेरा कौन सा चित्त बड़ा अशुद्ध है। सच बता दूं, तब भगवान पाने की इच्छा भी ऐसी थी बचकानी। तो जिनका चित्त शुद्ध है, वैसे मान लो 5-7 वर्ष का बच्चा, उसका चित्त अशुद्ध है क्या? लेकिन वो भगवान पाना चाहता है क्या? दोनों बातें बड़ी गहरी हैं। जिसे अभी भगवान नहीं चाहिए, उसका मन अभी दुखी ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं, कोई मौत नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई सताता ही नहीं। जिसको दूसरा भी डराता नहीं, दूसरा खाने को दौड़ता नहीं। अभी आप सुन रहे थे पड़ोसी की बिल्डिंग तुम्हें खाए जा रही। अभी आप अज्ञानता से कई दुखों से ग्रसित हैं। पहले उन दुखों से मुक्त हो जाओ। राग द्वेष मेरा तेरा काम करो। मैं नहीं कहता आप कमाई करके पड़ोस को दे दो, लेकिन ये सब काम चलाऊ चीजें हैं। जब ये दुख होने लग जाए कि जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, पड़ोसी दुख नहीं, जब आपको लगे द्वैत दुख है, दूसरा दिखना, सृष्टि का सत्य लगना, जन्म मरण, ये दुख है। इस दुख से छूटने के लिए निर्मल चित्त हो तो मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान, केवल परमात्मा नहीं मिला,
या परमात्मा क्या है पता नहीं, उसको गुरु के पास जाना चाहिए। वह चौ साधन सहित नर सो अधिकृत मतिमान। वो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा के पाने का, ब्रह्म को समझने का अधिकारी है। कई लोग दिन रात ईर्ष्या करते हैं। सास बहू, पड़ोसी पड़ोसी, कई व्यक्ति, एक चेला दूसरे चेला से इतना जलता है और ब्रह्म उन्हें मिल गया, ब्रह्म भी चाहिए नहीं। बड़ी समस्या है। कई को अपने चित्त की अशुद्धि का दुख नहीं लगता, उन्हें पड़ोसी से दुख हुआ दिखता है। मेरी मूर्खता का मुझे दुख है, इतना ही अकल नहीं है। नीचे बैठे लोग भी ध्यान दें कि आप क्या अपनी बेवकूफी से नहीं दुखी हो? जिनको अपने दुख का कारण अपनी सोच नहीं दिखाई पड़ रही, वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेंगे। झांको जरा अंदर। नाइन्टी 99% दुख तुम्हारी नासमझी के हैं। 1% दुख है, शरीर ना रहेगा। बहुत थोड़े से, इसलिए 1% केवल 1% दुख की निवृत्ति ज्ञान से होती है। बाकी 99% दुखों की निवृत्ति अपने चित्त के निर्मल होने से होती है। केवल अज्ञान बचा एक समस्या, 1% कह दो, या किंतु एक अज्ञान है। मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं अविनाशी नहीं हूं, मैं मर जाने वाला हूं, मैं अधूरा हूं, पूरा हो जाऊं। ये जो एक दुख बचता है वो ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। एक दुख, और वो भीतर ही है, उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं। मूल की भूल, मूल को भूल गए। भगवान शंकर के त्रिशूल रहता था, अपने पास एक भूल से सूल ही सूल। वैसे तो त्रिशूल त्रिविध दुख हैं, इसलिए त्रिशूल कह भी सकते। तीन तो सूल हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। तो आपके यहां किसका राज्य है? रावण राज्य। आपके भीतर कह रहा हूं, काम का राज्य, क्रोध का राज्य, ईर्ष्या का, अहंकार का, अंदर और का राज्य है, राम का नहीं। राम तो है ही नहीं, राजा कैसे बने? आपके भीतर राम है क्या? कभी मिले? कहते हैं तेरे घट में ही हरि का निवास है रे, तेरे घट में हरि का निवास है। किसी ज्ञानी से सुना हरि क्या होता है? तो फिर याद दिला दूं, हमें लगता था हमारा मन शुद्ध है, भगवान नहीं मिला। ध्यान लगे, भगवान नहीं मिला। रोशनी दिख गई, कुंडलनी जग गई, आनंद भी आया। तो हम कहते थे आनंद तो हमें मिला, पर अभी ब्रह्म नहीं मिला।
ऐसे बहुत लोग हैं जिनका ध्यान लगता है, आनंद में आंखें नहीं खुलती, पर उनको भी है कि अभी परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का मिलना, ये जो भ्रम है, इस भ्रम की निवृत्ति गुरु करते हैं। बाकी तुम्हें करना है, जो तुम्हें करना है वो मैं क्यों करूंगा? गुरु का केवल काम है आवरण भंग करना, अज्ञानता हटा देना, अविद्या का नाश कर देना। और अविद्याजन्य जो अस्मिता है, राग द्वेष है, अभिनिवेश है, मैं एक देह में, एक देह का अभिमानी बना, एक इंद्रियों को अपना मानने वाला, अहंकार को मैं बनाकर कर्ता भोक्ता बनने वाला, इस एक अविद्याजन्य, अविद्या से अस्मिता राग द्वेष पैदा होते हैं, अभिनिवेश। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि ताम मिटहि अपारा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। आत्मा का जब अनुभव होता है और सुख प्रकाशा, अपने अंदर आनंदमयता का पता चल जाता है। यस्यात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। फिर उसको कोई काम अपने पूर्ण होने के लिए बाकी नहीं रहता। जानबूझकर मैं एक शब्द जोड़ देता हूं, क्योंकि तस्य कार्यम न विद्यते कहने से लोगों को भ्रम होता है कि काम तो बहुत बाकी है। इसलिए अपनी पूर्णता के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, हाँ, अपने जीवन का अधूरापन मिटाने का कोई काम बाकी नहीं रह जाता। और आप अभी अपना अधूरापन मिटाने में लगे हो, चाहे धन से, चाहे पद से, चाहे पत्नी से, चाहे बेटों से। आपके अंदर इतना खालीपन है कि उसको भरने में लगे हो। और चाहे जितना भरो, बुझे ही कि काम अगिन तुलसी कहूं, विषय वासना घीते, मन पछतई है अवसर बीते। ये समय निकल जाएगा। कल सुना रहे थे महामंडलेश्वर, अवसर बीत जाएगा। अवसर गंवा देते हो। बहुत अवसर आए तरने के, पर अवसर चले गए। मानव शरीर भी एक अवसर है। ज्ञान के बाद भी खाना रहेगा, जगना रहेगा, सोना रहेगा, संसार रहेगा, पर तुम्हें कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा। ये शब्द है। शायद इसका अर्थ कोई भाग्यशाली समझे, जिसे अपने लिए पाना नहीं रह गया। ब्रह्म पाना, मुक्ति पाना, शांति पाना, समाधि पाना, भजन करना, ये भी बाकी नहीं रह गया। फिर भी शरीर बाकी है, भूख बाकी है, प्यास बाकी है, ये मेरी है ही नहीं। तुम अधूरे हो, ये भ्रांति हटानी है। तुम अधूरे हो और तुम पूरे हो, ये हमें बताना है। और हम शरीर रहते समझा पाएंगे कि नहीं कि तुम पूरे हो। तुम में कोई कमी है ही नहीं। समझ में आता है? इसका दूसरा अर्थ, यदि कमी नहीं तो कमी की पूर्ति के लिए कोई कर्म नहीं। भूख मिटाने का कर्म है, ठंडी हटाने का कर्म है, और कर्म है, पर अपने को पूरा होने का कोई काम बाकी नहीं, चूंकि आप पूरे हो। पर ये उनके लिए जो पूरे हैं, और हम उनके दर्शन करना चाहते हैं,
जो अंदर से पूरे हैं। भला हुआ हरि विसरा, सिर से टली बलाए, जैसे के तैसे हुए, अब कछु कहा न जाए। पर अभी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे बंगले में बैठे हुए कि ये बात जल्दी समझ में आ जाएगी कि भला हुआ हरि विसरा, सिर से टली बलाए। क्योंकि भजन बलाए है वो भी टल गई, ध्यान बलाए है, चिंतन बलाए है, सत्य के जानने की झंझट भी बलाए है। तुम अंदर से तृप्त हो, ये शर्त है। यस्यात्मरतिरेव स्यात्, यस्य अनात्मरतिरेव स्यात्। दो ही तो रति है, अनात्मरति और आत्मरति। देह में रति है, मान में रति है, स्त्री में रति है, पद में है, आत्मरति नहीं। यस्यात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। उसको फिर कमी नहीं है, इसलिए उसे कोई काम बाकी नहीं रह गया। अब यहाँ काम का अर्थ फिर करूं, शरीर है तो शौच जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, नींद आएगी। ये कोई तुम्हारा काम थोड़ी है, ये तो प्रकृति का काम है, तुम्हारा काम खत्म। अभी तुम शरीर से जीने की इच्छा पूरी कर रहे हो, जिसको जिजीविषा कहते हैं। शरीर क्यों रखना चाहते हो? प्रकृति रखना चाहती है कि तुम बेईमानी मत करना। प्रकृति को रखना होगा, रख देगी। तुम काहे मारे जा रहे हो? गुण गुणों में बरतते रहेंगे, तुम्हें क्या लेना देना। शरीर को तुम बचाना चाहते हो जीने के लिए। जीने के लिए इसका मतलब तुम अमर नहीं हो। शरीर जीवन है, आत्मा नहीं। यदि आप आत्मज्ञ हैं तो आप अमर हैं। शरीर कब तक रहे? जब तक प्रकृति रखे, उसकी अटकी हो। प्रकृति जवान रखे, तुम जवान रहने की इच्छा क्यों करते हो? भोगी हो इसलिए, अज्ञानी हो इसलिए, जीना चाहते हो इसलिए कि तुम अभिलाषी नहीं हो, भोगना चाहते हो क्योंकि तुम आनंद स्वरूप नहीं हो। ये ज्ञान समेट रहे हो क्योंकि तुम ज्ञान स्वरूप नहीं हो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आत्मवेत्ता अचाह हो जाता है। आत्मकाम, आत्मा राम, निष्काम। ये तो लक्षण ही शायद कभी ध्यान में नहीं आते। कोई कोई भाग्यशाली संत इस बात को समझता है, और जो समझता है वो इस धरती का साक्षात जीवित चलता फिरता परमात्मा है, सचमुच परमात्मा है। ऐसा कोई संत मिल जाए जो अधूरा ना हो, इधर उधर ना देखता हो, ये मेरे को ये दे दे, मान दे दे, प्यार दे दे। तू इतना पूर्ण है, तू दे दे किसी को प्यार। तू प्यार मांगता फिरता है बुद्धू, तू मान मांगता फिरता है। तू मान नहीं देगा तो ये भिखारी मान देंगे क्या? तू मान दे दूसरे को, तू प्यार दे दूसरे को, तू दूसरे के दुख दूर कर। तू दूसरों से कहता है मेरे को ये दुख दे रहे हैं। जो व्यक्ति अंदर से पूर्ण हो जाता है वो औरों को ही प्यार देता है। आप देना चाहते हो कि लेना चाहते हो प्यार? झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना। पत्नी प्यार करे, बाप प्यार करे, माँ प्यार करे, पत्नी फलाना प्यार, ये प्यार नहीं करता तब डूब मर जो नहीं करता। ये हमें मानता नहीं है।
वो तेरे को मान क्यों दे? वो खुद ही भूखा फिरता है। तू उनसे मांगता है, मांग जो तेरे से मान चाह रहे। ऋतंभरा कहती है भिखारी भिखारी इकट्ठे हो गए, कौन झोली भरे? पत्नी पति के आगे झोली फैलाए, प्यार दें मान दें। क्या हम इसी के लिए शादी की थी? कोई प्यार नहीं मिलता, कोई मान नहीं मिलता, कोई अमृत नहीं देता, मारने को फिर रहे। धन्य हैं आप लोग, बधाई के पात्र हैं। मैं सच कहता हूं, यदि वेदांत आपके ख्याल में आ जाए, अध्यात्म, तो आप भिखारी नहीं, आप जैसा कोई दानी नहीं। पथिक जी एक भजन गाते, दारिद्र्य हर लो दानी बना दो। मैं हूं पथिक ये आशा लगाए, हे प्रभु मैं आपसे ये आशा लगाए हूं कि मेरी दरिद्रता हटा लो। दरिद्रता धन मांगने वाला ही नहीं होता, दूसरे से प्रेम मांगने वाला, मान मांगने वाला, दया मांगने वाला, ये सब दरिद्र हैं। दानी कौन है? जो दया भी करता है, प्रेम भी देता है, मान भी देता है। कई का लगता है मैं दे दूंगा तो मैं जो थोड़ा बहुत हूं ये भी चला जाएगा। जैसे गरीब आदमी दान नहीं देता क्योंकि उसी के गुजारे का नहीं है, दान कैसे दे दे? तो कई मान मुश्किल से पढ़ लिख कर बाबा बनकर कुछ नाटक करके ढोंग रख थोड़ा तो मान पाया है। लंगोटी लगाकर नंगे रहकर सब लोगों ने बड़ा समझा, बड़े त्यागी। अब इतना मान पाया है, दूसरे को दे देगा तो वो भी कम हो जाए। यदि कोई थोड़ा निंदा कर देगा तो गया तुम्हारा। बड़े नाटक रोज रचते हैं पाने के नाटक रटे जा रहे हैं, देने के नहीं। हम चाहते हैं कि सचमुच इस धरती में बिना बदले की इच्छा के जो दान दे सके, काय का, रुपए का नहीं, बिना अपेक्षा के प्यार दे सके। कल एक बेटी को मैंने सुनाया स्वामी राम का एक वचन, इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, तुमने गर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं कभी मांगू कभी, मैं अगर मांगू कभी तो कुछ न देना तुम मुझे। आप मांगे तो दे कि न दे? स्वामी राम कहते हैं मैं अगर मांगू कभी तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना मैं प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं और कहूं यदि मैं मांगू तो दरिद्र हो गया। धनी की पूर्ण की पहचान क्या है? देता है। इसीलिए राम के लिए क्या कहते, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। और मैं भी बताऊं, जिस दिन तुम सिर्फ दाता होगे, कितना दे पाते हो कितना वो मामला नहीं, जिस दिन देने का इरादा हो लेने का ना हो, आप राम हो गए। शर्त का है लेने का इरादा ना हो। आपका है कि नहीं? हो ना भिखारी। हे प्रभु निरभिमानी बना दो, हे प्रभु मुझे निरभिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो दानी बना दो। कभी प्रार्थना करते हो कि मुझे इतना बल दो, मैं प्रेम करूं औरों को, चाहूं नहीं, मान दूं औरों को, चाहूं नहीं, दानी बना दो।
इसके लिए बहुत साधनाओं से गुजरना होता है। आज फिर एक साधना करेंगे सरल सी, पर थोड़ा कल की ही तरह करो, पर बाद वाले में जोर देना। पहले मैं सिर्फ श्वास नहीं ले रहा, श्वास तो चल ही रही थी, सिर्फ लंबी नहीं की, साथ में कुछ जोड़ा है जो हमारे गुरुओं ने हमें बताया था, उसके साथ जोड़ा। शब्द क्यों जोड़ा है? सिर्फ इसलिए कि मुझे थोड़ी चेतना आ जाए। श्वास तो लेते ही रहते हो, चलती ही रहती है, चेतना आती है जब कुछ नया काम हो। इसलिए सिर्फ श्वास नहीं लेना, और ये नहीं कि ये तो हमें आता है, करना, जोर लगाना, ध्यान देना। जब श्वास लेना तो सो से लेना, हम से छोड़ दो, बस। बाकी परिवर्तन मैं करवाता जाऊंगा। अभी आंख बंद कर लीजिए, हाथ नीचे रखिए। आज आंखें बंद नहीं करनी, उंगली से नहीं बंद करनी, आंखें तो बंद करनी है, उंगली से नहीं, कान नहीं, ऐसे ही रहने दो। सिर्फ श्वास लीजिए और फेंकिए, सो से खींचिए, हम से फेंकिए। मैं आपका गुरु नहीं हूं, इसलिए इसे मंत्र मत समझना। मैं एक ऐसे खेल खिला रहा हूं। हाँ, जरा सो हम, जबान से नहीं बोलिए, श्वास से लीजिए, जरा जोर लगाइए। बूढ़े नहीं, मरे नहीं, मुर्दा नहीं, जवान होके सो हम, शो हम, शो हम, श्वास से बोलिए। श्वास सड़क पर चलें संत जन, गगन महल में जाते हैं, सोहम सोहम। अभी तेज ध्वनि से, धीमी से नहीं, तेज ध्वनि से अपनी सूरत लगाते हैं। अपनी सूरत लगाने के लिए तेज श्वास। साधक और सिद्ध और सयाने, साधक फिर सिद्ध फिर सयाने। धीरे धीरे चलो, खूब आनंद से, बहुत प्रेम से करो, आनंद से करो, होश से करो। शो हम, शो हम। जरा ध्यान दो, शो हम बोल रहे हो कि नहीं? किससे? अंतर की जबान से। 4 वाणी होती हैं, लोग जानते ही नहीं। एक ही वाणी को हमने गाली दी, दूसरों को सुनाई पड़ी तो ही समझते हैं गाली दी। कई बार अंदर अंदर दे लेते हो, वो नहीं सुनता, तुम जरूर देते हो। तो कलयुग में तो कहते हैं मानस पुण्य होए नहीं पापा। मन से गाली दोगे तो पाप नहीं लगेगा, पर मन से नाम जपोगे तो पुण्य मिलेगा। कलयुग का एक लाभ है। इसलिए जबान से सोहम नहीं बोलो, बल्कि हम कहते हैं जबान से बोलोगे तो पुण्य कम होगा, मन से बोलोगे तो पुण्य ज्यादा होगा। और बताऊं, अंदर से श्वासों से बोलोगे तो और अधिक होगा। और शायद बोलो भी नहीं, परावाणी पश्यंती, केवल अनुभव हो रहा है सोहम सोहम सोहम। तो पुण्य क्या बताऊं, तुम पूर्ण निष्पाप हो जाओगे। पाप की गंध नहीं रहेगी, पाप का लेश नहीं रहेगा। क्षण भर जी जो इस मंत्र का अनुभव करते हैं, क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम तन महापातकम हंति तमा सूर्योदयता, उसके महान पाप कट जाते हैं। जितने पाप किए हैं सब कट जाएंगे, कोई पाप नहीं बचेगा। बल्कि जो पाप की जड़ है देहाभिमान, वो भी कट जाएगा। देहाभिमानात यत् पापम न तत् गोबद कोटि। सबसे पहला अभिमान है
पाप है, सबसे बड़ा पाप है मैं देह हूं। और सो हम यदि श्वास से बोलते हो तो कुछ पाप कटेंगे, मन से बोलते हो तो और अधिक पाप कटेंगे, और ध्यान में यदि लगे चैतन्योहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, अंदर से यदि शब्द निकल आए अंतरात्मा से। कई बार बाहर से बोलते हैं मैं ब्रह्म हूं, पर मानते हैं मैं देह ही हूं। जबान का कोई महत्व नहीं है, आप अंदर से क्या बोलते हो उसका महत्व है। बोलते जाओ सो हम। अब धीरे धीरे कम करो, सो हम सो हम सो हम। जोर वाला बंद, पहले मैंने जान के कहा था तेज, लेकिन मंत्र क्या है? श्वास सड़क पर चलें संत जन, ज्ञानी जन, भक्त जन, साधक जन। श्वास सड़क पर चलते हैं और करते क्या है? झीनी झीनी सोहम ध्वनि में अपनी सूरत लगाते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं, अपना होश लगाते हैं। सोहम सोहम झीनी ध्वनि में सुनो, बोलो सो हम। श्वास धीमी हो गई, ताकत नहीं लगा रहे। ताकत तो पहलवानों का काम है, भक्त तो बिल्कुल इतना शांत और अंदर से शब्द उठ रहा है सो हम। उठे श्वास तब सो उच्चारे, बैठत हमको धारे। अहम अहम ब्रह्म की करे धारणा, सब घट एक निहारे। जिसमें नारायण बोले, नारायण ही बोल रहे हैं, साक्षात ब्रह्म ही बोल रहा है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म। देह नहीं बोलता, जबान नहीं बोलती, मन नहीं बोलता, ये क्या बोले ब्रह्म? ये मांस की जबान, ये चमड़े के हाथ क्या जाप करेंगे? निस दिन जाप होत है या में, ध्यान सुमेर ही लागा। जिसमें नारायण बोले, जिसमें साक्षात अंदर बैठे राम, अंतर बैठे ब्रह्म, अंतर बैठे शिव, वही बोल रहे हैं शिवोहम शिवोहम शिवोहम। वो बोलते रहे, हमने उनकी आवाज दबा रखी थी। आज हमने अंदर का आग्रह छोड़ दिया, भीतर के शिव को बोलने का अवसर दे दिया। भीतर बैठे नारायण बोल रहे हैं कि मैं बैठा हूं सोहम। तू कहाँ ढूंढ रहा है? तू बाहर कहाँ भग रहा है? मैं तेरे भीतर बैठा हूं सोहम। वो बोल रहे हैं, तुम सिर्फ सुनो। साक्षात भगवान बोल रहे हैं, अहम शिवः विश्वमिदं चराचरम। तेरे अंतःकरण अहम के पीछे साक्षात शिव विराजमान है। ये चतुर्थम, ये आत्मा चतुर्थम मन्यन्ते शिवम, अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा स विज्ञा। ये चैतन्य जागृत नहीं, स्वप्न नहीं, सुषुप्ति नहीं, ये चौथा तुरीय शिव है। ये साक्षी शिव है, कल्याण रूप साक्षी, याते सदा शिवो हम। ये चैतन्यो हम, चैतन्यो हम, चैतन्यो हम। श्वास श्वास में नाम रट, श्वास श्वास में मंत्र रट। श्वास वृथा जनिक हो, इस श्वास को बेकार न खो। तू मान दिन भर चाहता है और कुछ दिन भर चाहता है, तू नाम का, सोहम का, शिवोहम का सुमिरन अंदर से नहीं करता। मैं शिव हूं, मैं चैतन्य हूं। इस मैं को शिव कहे, देह को शिव नहीं। देह तो शव है, देहो हम या सवो हम, चैतन्यो हम
या शिवोहम। बाहर शव है, भीतर शिव है। बाहर दीवाल है, भीतर देवाल है। देहो देवालया, ये देह देवालय है। सजीवा केवल शिवा, इसके अंदर जो चेतन है वो शिव है। त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत, इसको जो अंदर है इसको बोलो सोहम। अहम ब्रह्म चैतन्यो हम। जाग, श्वास के आते में जो जाग रहा है ये शिव है। अब कुछ मत कर, श्वास को आने दे, सावधान रह। क्या याद कर? चैतन्यो हम, शिवो हम, शांतो हम, अद्वितीयो हम, निर्विकल्पो हम, निर्विकारो हम, निराकारो हम। आकार है देह, गुण है इंद्रियां, अंतःकरण गुण है। निर्गुणो हम, निराकारो हम, निर्विकल्पो हम बोला करते थे निर्विकल्पो हम, और निर्विकल्प हूं ये ध्यान ही नहीं आता था। शिवोहम बोलते थे पर जबान से, अंतर कोई शिवोहम बोलता ही नहीं था। आज शिव ही बोल रहा है शिवोहम, चैतन्य ही बोल रहा है चैतन्यो हम, निराकार ही बोल रहा है निराकारो हम। बुद्धि के यंत्र से शिव अपने को बोल रहे हैं शिवोहम, चैतन्यो हम, निराकारो हम, निर्गुणो हम। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म, अहम 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 ब्रह्म। देह को मैं मानकर ब्रह्म नहीं कहना है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। पहले ये पाप छोड़, देहो हम पहले छोड़, फिर बोल शिवो हम। देह को पकड़कर, देह को मैं बनाकर शिवो हम न बोल, अजर अमर मत बोल। देह रहने दे, देह से नहीं, देहाभिमान से नहीं। अंदर जाग, इस चैतन्य का ध्यान कर और बोल शिवोहम। अहम ब्रह्मास्मि, निर्विकल्पोहम, सदाशिवोहम, निर्विकारोहम, निरंजनोहम। बोल, अंदर से बोल, अंदर से बोल, और धीरे दे, अंदर से बोल। जीवन धन्य हो जाएगा। जिंदगी का किया कराया कुछ काम ना आएगा। ये एक दिन की प्रैक्टिस तुझे पकड़ लेगी, तेरे जीवन को धन्य कर देगी। तू श्वास श्वास में जाग और ध्यान रख कि जाग रहा है कि नहीं। श्वास चल रही है, श्वास को तो पता ही नहीं होता। श्वास तो सोते में भी चलती है। श्वास जड़ है, प्राण जड़ है, देह जड़ है। इसलिए तू प्राणों का प्राण है, तू मन का मन है, तू इंद्रियों की इंद्रियां तेरे बिना है क्या। तू उस सत्य को मैं जान, उस सत्य को शिव जान, इसी आत्मा को ही शिव जान। अंदर जागो, सुनते रहो पर जागे रहो, देखते रहो पर जागे रहो, श्वास लेते रहो पर जागे रहो। शरीर रहे, तुम जागे रहो। हमारे ध्यान में सुनाई देना बुरा नहीं है, मन बुरा नहीं है, श्वास खराब नहीं है, पर अंदर का होश जरूरी है। प्रमाद नहीं, सावधान। चैतन्य हम, ये ध्यान रखो। अप्रमत्त हो, सावधान हो। अप्रमत्त होकर लक्ष्य का भेदन करो। आपका बाण, ये आत्म बाण ब्रह्म में लगे। अहम माने ब्रह्म, ब्रह्म माने अहम। चैतन्य ही है मैं चैतन्य का ही नाम है। देह का नाम मैं नहीं, इंद्रियों का नाम मैं नहीं, मन का नाम मैं नहीं, यहाँ तक मैं का नाम मैं नहीं। चैतन्य ब्रह्म का नाम मैं है। उस मैं को, उस है को मैं जानो, इस मैं को है जानो। है से मैं से है अलग न जानो।
इसी का आत्म ब्रह्म ऐक्य बोलते हैं। इसी के साथ धीरे धीरे सहज भाव से छोड़िए, बिना हड़बड़ाहट के। यदि आप इस बात को सावधानी से करेंगे तो इसी शिविर में, इसी जीवन में, इसी पद्धति से परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे। थोड़ी सी तैयारी करो। ओम शांति शांति शांति।